नमस्कार दर्शकों, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम बैक टू नेचर में। और मैं आपके साथ रूपाली। आज हम इस कार्यक्रम में बात करने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ जिंजर के बारे में, यानी कि अदरक। अदरक जो हमारे घर की किचन में हमेशा मौजूद रहता है, वो अदरक जिसे हम चाय के इस्तेमाल के लिए करते हैं। हमें अदरक की चाय, मसालेदार चाय बहुत पसंद होती है, लेकिन वही अदरक हमारे लिए और कितना ज़्यादा फायदेमंद है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हेल्थ एक्सपर्ट और नेचुरोपैथ डॉक्टर दिव्यानी जोगी जी। तो चलिए कार्यक्रम में मैम का स्वागत करते हैं। मैं बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में। नमस्कार मैम, हम बात कर रहे हैं जिंजर के बारे में। अदरक, जैसे कि मैंने कहा कि आमतौर पर सभी के घर में मौजूद रहता है। ये अदरक हमारे लिए चाय की चुस्की के अलावा और कितना ज़्यादा फायदेमंद है, आज इसके बारे में जानना चाहूँगी। आज का जो टॉपिक है जिंजर, अदरक, इतना बेहतरीन हमारे भीतर के जितने भी बीमारियां हैं, जो आजकल नामांकित बीमारियां होने लगी है, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, हार्ट, कैंसर, हेयर के या फिर फर्टिलिटी, ध्यान रखिए, मेनोपॉज, मेंस्ट्रुअल में पेन, IBS, अभी सोचो और क्या। तो ये एक हमारे भीतर में टॉनिक, बल देने वाला, और दूसरा वात के रिलेटेड जो भी है प्रॉब्लम्स हमारे भीतर में, वात से 80 प्रकार के रोग आपके शरीर में एंटर होते हैं। जब आप छोले भटूरे खाते हो, जब आप मैदे का इस्तेमाल करते हो, जब आप शुगर का कंज्यूम ज़्यादा करते हो, तब वात का आपका सिक्रेशन बढ़ने लगता है। नींद भी न आना, वो भी वात ही है। सूजन शरीर में कहीं हो जाना, वो भी वात है। और हेयर फॉल अगर ज़्यादा हो रहा है तो ध्यान रखिए, कैल्शियम और प्रोटीन की मात्रा शरीर से कम और वायु की मात्रा बढ़ने लगी है, तो वो भी वात ही है। तो कहने का मतलब है कि अदरक एक है, ध्यान रखिए, हमारे इंडिया में, भारत के देश में, जिस देश में हम रहते हैं, वहाँ पे इतनी अच्छी स्पाइसेस है, लेकिन हम लोग जब यूरोप से या वास्को डी गामा से जब वो लाते, हम बोलते वाओ। तो वाव करने की ज़रूरत नहीं है। अपने देश में जो स्पाइसेस है, उसके लिए प्रकृति माँ ने जो हमें दिए, उसकी तरफ जाने की ज़रूरत है। तो इतने सारे हैं बेनिफिट्स में, अगर देखा जाए तो अनगिनत है। सुबह से लेकर रात तक अगर आप अदरक का कंज्यूम, अदरक की चाय की तरफ से, अदरक का पानी, अदरक का जूस, और एक ग्लास में रेमेडी देने वाली हूँ जो बेहतरीन आपको काम करेगी। इसके अंदर अगर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई दिक्कत आ रही है, डायबिटीज़ के लिए बहुत बढ़िया है। बहुत से रिसर्च आजकल मार्केट में आने लगे, उसमें एक रिसर्च आया है, जिन लोगों को 2015 में डायबिटीज़ का रेशियो बढ़ने लगा था, उन्होंने सौंठ, क्योंकि देखिए एक आता है हरा अदरक, और उसको अगर सुखाने के बाद जो पाउडर बनता है उसे कहते हैं सौंठ। तो सौंठ यानी जिंजर पाउडर, उसका इस्तेमाल 2 ग्राम वो लोग कर रहे थे, और 2 वीक के बाद उन्होंने देखा तो उनका फास्टिंग शुगर का लेवल है वो बहुत ही बैलेंस में आने लगा, और दूसरे साइड में लिपिड्स है या दूसरे जो साइड में जो इफेक्ट होने लगे, वो भी अद्भुत दिखाई दी। अब देखिए, जब आप खुद अदरक का इस्तेमाल करते हो तो आपको देखने को मिलता है कि अगर भीतर में, यानी कि गट, ध्यान रखिए, एब्डोमेन के इश्यूज बहुत होने लगे हैं आजकल। काम कम होने के कारण आलसी बहुत बनने लगे, और बैठालू जीवन होने के कारण वेट गेन में कहाँ पे फैट कहाँ पे हो रही है, उसे बोलते हैं पॉट बेली। अगर जेंट्स है तो पॉट बेली आप देख सकते हो, वुमेन है तो पैर यानी कि अलग अलग वे से फैट देखते हो। नाभि के ऊपर का फैट, नाभि के नीचे का फैट, या नाभि के ऊपर और नीचे का फैट, या एक होता है पाउच, राइट, नाभि के नीचे हैंगिंग जैसा फैट होता है। अब कितना भी आप जिम कर लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन अगर न्यूट्रिशन, अगर आप फूड पे ध्यान नहीं देते हो तो ये फैट नहीं जाता है। तो हमें ध्यान रखना है, कहीं हमारा लीवर पे तो इफेक्ट नहीं हो रही, कहीं हमारे हार्मोन में तो प्रॉब्लम्स नहीं हो रहा है, कहीं हमारे किडनी में प्रॉब्लम्स नहीं हो रहा है, और कहीं हमारे चक्रास, हम हमेशा बात करते हैं 7 चक्रों को बैलेंस करना है। 7 शरीर है, 3 प्रकृति है हमारी। तो ये जो प्रकृति है, वात और पित्त और कफ, तो ये जो अदरक है वो हमारे वात
और कफ को बैलेंस करने में बहुत काम करती है और पित्त को भी करती है, लेकिन संभाल के लेना है। अगर आपको सांस की बहुत दिक्कतें आ रही है, एज़मा का प्रॉब्लम है, अगर आपको कैंसर का प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी कैंसर हो, तो ये सभी में ये जिंजर बहुत काम करता है। अब एक आपको स्टोरी कहती हूँ। एक मॉन्क था, संत थे, वो हर रोज़ शिष्य को बोलते थे आपको जिंजर वाला पानी पीना है और उसके अंदर नींबू के 2-3 ये डाल दें। अब पता नहीं चल रहा था क्यों जिंजर का पानी पीना है, तो इसके अंदर एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी है जिंजरोल। ये जो जिंजरोल जो है वो आपको फ़ायदा करती है, सारे टॉक्सिन्स को निकालने का फ़ायदा करती है। अब देखिए, पता नहीं होता है, हम जिंजर सूप में ले लेते हैं, हम जिंजर को सलाद में लेते हैं, हम जिंजर कोई सब्जी के ऊपर छोटे छोटे ऐसे कतरी की तरह डालते हैं, या फिर जिंजर को ड्राई करके मुखवास में भी लेते हैं। तो वो हमें नहीं पता, क्योंकि इसके अंदर इतना बेनिफिशियल है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटर, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फंगल, सारे जो हमारे भीतर में विटामिन से भरपूर है। विटामिन सी इसके अंदर है, इसलिए आप देखना जब आप जिंजर का टुकड़ा लेते हो ना, फन करके ब्रेन की मेमोरी, ब्रेन के न्यूरॉन्स आपके जो है ना टन करके हो जाते हैं और आपका डाइजेशन अच्छा हो जाता है और आप अच्छी तरह से काम कर सकते हो, राइट। मेमोरी आपकी शार्प होने लगती है, काम अच्छी तरह से कर लेते हो, डाइजेशन का जो इश्यू वो भी हो जाता है। तो इतने सारे बेनिफिट्स है और इसीलिए जिंजर को अच्छी तरह से इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ज़्यादा नहीं करना है, सप्रमाण में करना है। तो आप सारे बेनिफिट्स आप ले सकते हो और कोई भी तरह का प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएगा। तो बस जिंजर को सुबह से लेना शुरू कर देना है। मैम, जैसे आपने जिंजर की बात करते हुए बात की डाइजेशन की, कि डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। मैं जानना चाहूँगी कोई रेमेडी आप ऐसी बताना चाहें जो लोग अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं और डाइजेशन की प्रॉब्लम जिनको अक्सर बनी रहती है, कब्ज़ की प्रॉब्लम बनी रहती है, उससे छुटकारा पा सकें। अब देखिए, कब्ज़ की प्रॉब्लम जिसको है, एसिडिटी बहुत हो रही है, ब्लोटिंग बहुत हो रही है, डाइजेशन के रिलेटेड जो भी हो रहा है प्रॉब्लम्स, राइट। खाना खाने के बाद आपको जी मचला रहा है, बर्पिंग, या किसी किसी को हमेशा फार्ट की प्रॉब्लम्स आती है, बार बार उसका पू 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 होता रहता है, राइट। या फिर अगर वो पायखाने जाते हैं तो उनका अच्छी तरह से नहीं साफ़ होता है। तो ध्यान रखिए, हमारी कॉलोन, हमारी जो गट है वो हेल्दी नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, खाना खाने के पहले ध्यान रखिए, जिन लोगों को डाइजेशन का रिलेटेड इश्यू है, खाना खाने के आधा घंटा या 45 मिनट्स पहले जिंजर के टुकड़े कर दे और उसके अंदर संचर, सॉल्ट जो आता है ना, ब्लैक सॉल्ट आता है, संचर उसके बोलते हैं, वो डाल दे और 1-2 मुंह में रख ले और उसके बाद खाना खाए। तो आप देख सकते हो पाचन की क्रिया शुरू हो जाएगी। जिन लोगों को एसिडिटी या फिर लगता है तो वो क्या कर सकता है कि जिंजर को ले सकता है, विद द जिंजर की आप क्यूब्स ले सकते हो, जो गुड़ में बनी हो वैसा भी ले सकते हो, या फिर आप ले सकते हो कि जिंजर को हनी में भी डाल के ले सकते हो। तो इस तरह से जब आप लेते हो तो ये भी जलन जो हो रही है वो भी कम हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन जिन लोगों को है, ध्यान रखिए, वो भी जिंजर का पानी, चाय सभी को अच्छी लगती है लेकिन दूध के साथ मत लीजिए। जिन लोगों को अगर चाय पीने की तलब हो रही है और कॉन्स्टिपेशन है, लेकिन ध्यान रखिए ऑलरेडी कॉन्स्टिपेशन से भरे हो, सख्त हो गया है, राइट, तो ध्यान रखना है। नहीं तो आप क्या कर सकते, 1 गिलास पानी में आप जिंजर के 1-2 ड्रॉप्स डाल दीजिए, नींबू के 1-2 ड्रॉप्स डाल दीजिए और उसके अंदर आप हल्दी और नमक डाल दीजिए, दैट्स इट। और सुबह आपको ये पी लेना है और उसके बाद देख सकते हो कि टॉक्सिन्स धीरे धीरे आपका निकलता जाएगा। और जब आप रात को सोते हो हल्दी का दूध पीना है और इसके अंदर जिंजर आपको डालना है। तो इस तरह से जैसे ही करोगे तो आप क्या देख सकते हो कि आपका डाइजेशन के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें से आप बाहर निकल सकते हो। बिल्कुल मैम, डाइजेशन के प्रॉब्लम से किस तरह बाहर निकलना और रेमेडी के बारे में आपने बताया। मैं जानना चाहूँगी कि क्या जिंजर, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि जिंजर का पानी, जो अदरक है उसको नींबू के साथ अगर पानी उसका पिएंगे तो वेट लॉस में भी हेल्प होता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वेट लॉस में क्या जिंजर हेल्प कर सकता है और कर सकता है तो किस तरह, और उसकी कोई रेमेडी आप बताना चाहें।
वेट गेन क्यों बढ़ता है? जब आपके भीतर में, ध्यान रखिए, कफ की मात्रा बढ़ने लगती है, म्यूकस की मात्रा बढ़ने लगती है। इन्फ्लामेशन जब होता है तब वेट में प्रॉब्लम्स हो जाता है, तो एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करती है। अब उसको काटने के लिए क्या चाहिए? एंटीऑक्सीडेंट्स है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करता है? फ्री रेडिकल। ध्यान रखिए, गंदगी जब भीतर में आ जाती है, वो खान पीन से आ सकती है, वो विचार के जो आप सोचते हो वहाँ से भी आती है। तो जिंजर जब आप लेते हो तो वो क्या करता है? फैट को बर्न करने का काम करता है। एक है हमारी वेस्ट यानी कि कमर और हिप। कमर और हिप के बीच में जो फैट हो जाता है उसको अगर कट करना है तो आप जिंजर का पानी का इस्तेमाल कर सकते हो। 1 गिलास पानी लेना है, उसके अंदर जिंजर को आप स्क्वीज़ करके डाल दीजिए। जिंजर का आप आइदर जूस डाल दीजिए और उसके बाद उसको कंज्यूम। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मुझे अच्छी तरह, तो हनी का पानी ऐड कर दीजिए। हनी, जिंजर का जूस और पानी, थोड़ा सा लुकवार्म पानी पीना है क्योंकि हमें फैट को बर्न करना है। तो लुकवार्म पानी के साथ आप जिंजर का ले सकते हो। तो इस तरह से जब आप फर्स्ट इन द मॉर्निंग लेते हो तो आपको फ़ायदा करेगा। दूसरा, फैट लॉस करने के लिए चाय लोग बहुत पीते हैं। तो जैसे जैसे आप दूध की चाय पियोगे फैट बढ़ता जाएगा। तो आपको क्या करना है? अगर आपको चाय की तलब आ रही है तो आप जिंजर एले बना दीजिए। अगेन, जिंजर का पानी लिया आपने, यानी कि जूस डाला, जिंजर को सोक किया है आपने या जूस डाला हुआ है और उसके अंदर हनी डाल दिया है, तो ये जिंजर एले हो जाएगा आपका। और ये आप नॉर्मल टेम्परेचर वाला भी ले सकते हो। अगर आपको पूरे दिन में टॉक्सिन्स बहुत एक्युमुलेट हो रही है तो क्या कीजिए? इन्फ्यूज्ड वाटर बना लीजिए। तो आप जो पानी की बॉटल लेके जा रहे हो उसके अंदर जिंजर और पुदीना डाल दीजिए और जो नींबू के टुकड़े हैं, लेकिन नींबू की छाल के साथ, छिलके के साथ लेना है। नींबू के छिलके के साथ पूरा नींबू, आधा नींबू ले लीजिए, जिंजर के टुकड़े 1-2 ले लीजिए और पुदीना ले लीजिए। इन तीनों को आप 1 लीटर जो आपकी बॉटल है उसके अंदर डाल दीजिए और उसके बाद आपको सिप सिप करके पीना है। ध्यान रखिए, जो लोग गटागट पीते ना तो वो फ़ायदा नहीं करेगा। आपको क्या करना है? जैसे आपने पिया, मुंह में एक ही, यानी एक इतना ही पीना है, सिप करना है, लेकिन पूरे मुंह में उसको लाड़ के साथ जाने देना है, फिर अंदर लेना है। तो आपको इतनी प्यास भी नहीं लगेगी। उस हिसाब से पूरी बॉटल को आपको फिनिश करना है। तो जैसे जैसे अपने खान पीन में आप डालोगे। दूसरा, जो सलाद आप बना रहे हो उसमें जिंजर के कतरे को डालिए, यानी कि उसको स्लाइस कर दीजिए और जिंजर को डाल दीजिए। तो जैसे जैसे आप जिंजर को आप कंज्यूम करोगे तो आप देख पाओगे। लेकिन बस ध्यान यही रखना है कि जिंजर का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसकी मात्रा आपको ध्यान में रखनी है। आप लोग अगर जिंजर को इस्तेमाल करें तो आप सुबह और शाम को ले सकते हो, लेकिन 2 ग्राम्स और 4 ग्राम्स तक ही ले सकते हो, उतना ध्यान में रखना है। जी मैम, जैसे वेट लॉस के बारे में बताया कि कितना ज़्यादा हेल्प करता है अदरक, मैं जानना चाहूँगी, जैसे आपने शुरुआती तौर में कहा था कि बीमारियों में भी काफ़ी हेल्प करता है, डायबिटीज़ जैसी बीमारी, आर्थराइटिस जैसी बीमारी और साथ ही साथ ब्लड शुगर जैसी बीमारी। तो ब्लड शुगर को मेंटेन करने में अदरक किस तरह से हेल्प कर सकता है? यस, ब्लड शुगर को मेंटेन करने के लिए मैं आपको 2 बताती हूँ। एक है क्योंकि एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट्स, और जब शरीर में गंदगी बढ़ती है, राइट, जब हमारे लीवर, हमारा इंसुलिन कब बढ़ता है? जब आप स्पाइक कब होता है? शुगर आप डालते रहते हो, कुछ भी नहीं हुआ, खाना डाला, तो जब आप पैनक्रियास को टाइम नहीं देते हो, राइट, उसको अच्छी तरह से पचाने का टाइम नहीं देते हो और ऊपर ही ऊपर जब डालते जाते हो तब स्पाइक हो जाता है, आपका शुगर आपको देखने को मिलती है। तो आपको क्या करना है कि आपको एक है जिंजर का पाउडर, जैसे मैंने सौंठ बोला, एक सौंठ, और एक है आपका सिनेमन का पाउडर, तज। ये दोनों का कंज्यूम जब आप करते हो अपने फूड में तो आपको देखने को मिलेगा कि डायबिटीज़ में आपको ध्यान में आएगा कि किस तरह से हेल्प हो रहा है। लेकिन एक हमेशा हर एक दर्शकों को मैं बताना चाहूँगी कि अकेला फूड काम नहीं करेगा, अकेला आप एक्सरसाइज करोगे काम नहीं करेगा, अकेले ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा, अकेला मेडिटेशन काम नहीं करेगा। जब आप सबको समन्वय करते हो, सात्विक सोच,
सात्विक विचार, सात्विक बोलना, सात्विक फूड का कंज्यूम करते हो, तब आपके शरीर से जो भी बीमारी वो निकलेगी। सिर्फ आपने खाना बहुत अच्छा खाया तो क्या आपका डायबिटीज़ कम हो जाएगा? नहीं, लेकिन आप बैठालू काम कर रहे हो तो और भी बढ़ेगा। तो ये जो हम रेमेडी बता रहे हैं वो आपको क्या है, एक्सरसाइज भी आपको करनी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करनी है, प्राण ऊर्जा को भी बढ़ानी। तो जब आप जिंजर का इस्तेमाल करते हो, आपकी जो ट्रैक है, जो सांसों की जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो भी अच्छी करेगा। तो आपको क्या करना है, जिंजर का इस्तेमाल आपको फूड में डालना है, प्लस साइड में आपको एक्सरसाइज करना है, या स्टेपिंग कर लीजिए या उठक बैठक कर लीजिए चेयर पे बैठे बैठे। बर्न योर कैलोरी, जैसे कैलोरी को बर्न करोगे, क्योंकि जिंजर में है ही जिंजरोल तो वो काम करता ही है, लेकिन साइड में फिजिकल भी एक्टिविटी होनी बहुत ज़रूरी है। तो डायबिटीज़ लोगों को दूसरा, हमारी नानी दादी करेले के साथ जिंजर को लेने को बोलती है, तो आप ये भी कर सकते हो, करेले का जूस और जिंजर का जूस दोनों को मिक्स करके आप लो तो आपको डायबिटीज़ में भी इफ़ेक्ट हो सकती है। दूसरा, जिंजर आप दूध में भी ले सकते हो और उसके अंदर हल्दी डाल दीजिए और दूध पी लीजिए, और साथ में आप गाय का घी डाल सकते हो, राइट। तो इस हिसाब से भी आपको फ़ायदा करता है। तो मैंने आपको स्पाइसेस भी बता दी कि आप इस तरह से जब लोगे, सौंठ का पाउडर का इस्तेमाल कीजिए, राइट। तो सौंठ का पाउडर ले लिया, जिंजर जूस ले लिया, करेला ले लिया, सिनेमन ले लिया। ध्यान वही रखना है, आप खाने की तरफ ध्यान रखिए, लेकिन साइड में आपका मन भी खुश रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत स्ट्रेस में रहते हो, तनाव में रहते हो, बार बार छोटी छोटी बातों पे आप चिड़चिड़ जाते हो, बार बार आपको टेंशन आ जाता है अब क्या होगा, तो फिर वो काम नहीं करता। इसलिए ध्यान बहुत ज़रूरी है। तो जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपका मन कंट्रोल में आ जाता है, तब आपको पता चला जाए ये मुझे कितना खाना है, यहाँ पे मुझे कहाँ पे कंट्रोल करना है, तो ऑटोमेटिक जिंजर आपको तब फ़ायदा करेगा। अकेला जिंजर आपको फ़ायदा नहीं कर सकता, ये भी करना ज़रूरी है। बिल्कुल मैम, मेडिटेशन के बारे में आपने बताया कि किस तरह मेडिटेशन स्ट्रेस रिलीफ में हेल्प करेगा। मैम, जैसे हम जिंजर के बारे में बात कर रहे हैं, मैं जानना चाहूँगी कि क्योंकि लोगों को अक्सर अदरक की चाय बहुत पसंद होती है, लेकिन वो दूध के साथ मिलकर हमें नुकसान देती है, इसके बारे में हम काफ़ी बार बात कर चुके हैं। मैं जानना चाहूँगी कि क्या अदरक को इस्तेमाल कर कर हम कोई ऐसी चाय बना सकते हैं या कोई ऐसी रेमेडी बना सकते हैं जो कि लोगों को रिलीफ दे, और क्योंकि उनको जैसे कई बार अक्सर तबीयत ख़राब होती है, सर दर्द हो रहा है तो अदरक की चाय पीते हैं, तो ऐसा कुछ हेल्दी वे में पॉसिबल है? देखिए, जैसे जिंजर की बात हमने की कि उसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट्स है जिंजरोल, राइट। अब इतना बेहतरीन जिंजर है तो उसके अंदर अगर मैं थोड़ा सा कुछ ऐड करने को बोलूँ, क्या ऐड? गुड़। तो जिंजर यानी कि अदरक और गुड़ को जब आप मिक्स कर लेते हो और फिर कंज्यूम कर लेते हो तो आपकी हज़ारों बीमारियाँ, जो भी बीमारी आपको लग रही है, सांसों की बीमारी, हार्ट के रिलेटेड बीमारी, डायबिटीज़ की बीमारी, कोई भी बीमारी अगर है, ब्लोटिंग हो रहा हो, एनी बीमारी, एक टॉनिक का काम करेगा ये। और ये जब आप लेते हो तो एक पावरफुल टॉनिक बोल सकते हैं ना, वैसा एक काम करेगा। कैसे? क्योंकि ध्यान रखिए, जिंजर में जिंजरोल है, यानी कि शरीर में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है, बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, फंगल आ गया है, उसको निकालने का काम करेगा। और गुड़ में क्या है? जिंक है, सेलेनियम है, विटामिन से भरपूर गुड़ है, पोटेशियम है, इतना सारा भरा हुआ है। तो जब दोनों को हम मिक्स कैसे करेंगे? तो गुड़ का आप सिरप बना लो। एक बॉटल में आपको गुड़ को लेना है, पानी डालना है, उबालना है, उसका एक सिरप बन गया। अब ये सिरप कांच की बोतल में भर दीजिए और जब भी आपको चाहिए तो सिरप के अंदर आपको जिंजर का जूस डाल देना है। तो एक आपने इतना सिरप लिया हुआ है, छोटा सा कप जितना लिया, तो उसके अंदर आपको डिपेंड करता है क्या, अगर आपको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, अगर आपको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, तो एक स्टार्टर बूस्टअप की तरह आप ये लेना शुरू कर दीजिए। तो आपको अगर मान लो एक कप जितना लिया हुआ है सिरप, तो उसके अंदर 10 ड्रॉप आप जिंजर के जूस डाल दीजिए और वो पी लीजिए। आप खुद देखोगे कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी चेंज दिखे, आपकी प्राण ऊर्जा बढ़ने लगेगी, आपका जो ब्लोटिंग है, आईबीएस के प्रॉब्लम्स है, कैंसर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, या फिर आपको लग रहा है कि मुझे मेनोपॉज में दिक्कत हो, या जिन महिलाओं को मेंस्ट्रुअल के पहले और मेंस्ट्रुअल के ड्यूरेशन में ब्लीडिंग जब बहुत ज़्यादा, पेन बहुत हो रहा है अपर एब्डोमेन में, बैक में, लोअर में, हड्डियों में आपको लग रहा है
किचकिच हो रहा है, इन्फ्लामेशन बहुत हो गया, हाथ मेरे ऐसे हो रहा है, ये दोनों का मिश्रण अगर आप पी लेते हो तो आपको सिर से लेके तक, क्योंकि हेयर में भी स्टिमुलेटिंग का काम करेगी, आंखों में रोशनी देने का काम करेगी, चेहरों को अगर आपको चमक चाहिए तो ये सिरप पीते तो वो भी आपके आ जाएगी, क्योंकि जिंजर में एंटीऑक्सीडेंट है। आपको यंग रहना है, रिंकल फ्री रहना है, ड्राइनेस से निकल जाना है, ग्लो वाला चाहिए तो जिंजर बहुत काम करेगा। और गुड़ में आयरन की मात्रा है, राइट। तो ध्यान रखिए, ये दोनों का अगर आप कॉम्बिनेशन में पीते हो, लेते हो तो आपको बहुत सारा फ़ायदा मिल सकता है। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कीजिए। चाय पीने में मैं ना बोल रही हूँ, लेकिन दूध के साथ मत पीजिए, आप ऐसे ही अकेले बना लीजिए तो आपको खूब फ़ायदा मिलेगा। तो आप जिंजर और गुड़ का इस्तेमाल कीजिए। और दूसरा, अगर आपको चाय पीनी है तो पानी के अंदर जिंजर के क्यूब्स को डाल दीजिए या टोचा मार के आप उसको ये कर लीजिए और पुदीना डाल दीजिए और इसके अंदर आप पेपर डाल दीजिए और सिनेमन डाल दीजिए। और अगर आपको अच्छा चाहिए कि मुझे स्वीट पीना है, लास्ट में गुड़ डाल दीजिए और नींबू जब वो बैलेंस में आ जाए उसके बाद नींबू के 1-2 ड्रॉप्स डाल दीजिए और ये चाय आप पी के देखिए तो आप में सुस्ती जो आ गई है पूरे दिन में वो भी फ्लशिंग हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है मुझे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गए तो जिंजर का ऑयल ले लीजिए, एक सिरप ले लीजिए और पूरे दिन खान पीन में जिंजर का इस्तेमाल कीजिए। बस इतना ध्यान रखिए, जिंजर का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा करोगे तो पित्त यानी शरीर में जलन ज़्यादा होने की शक्यता रहेगी या फिर ब्लीडिंग की शक्यता रहेगी। तो बस वही ध्यान रखना है, जो भी आप खाना खा रहे हो, जो भी आप अन्न को ग्रहण कर रहे हो तो सोच समझ के खाइए। फ़ायदे अनेक है, लेकिन क्या मेरे बॉडी के लिए ये कितनी मात्रा चाहिए, क्या मेरी बॉडी के लिए इतना है? तो शुरुआत कीजिए थोड़े से, पहले नहीं अच्छा लगेगा, फिर धीरे धीरे उसको समय दीजिए तो आप देख सकते हो 3 मंथ्स में, 6 मंथ्स में एक ट्रांसफॉर्म मिलेगा। क्योंकि जिंजर में खुद ही है जो प्रकृति के रूट से निकला हुआ है, गोदी में से बाहर आप लोग को निकाल दे, क्योंकि जिंजर हमेशा रूट्स में होता है तो उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो प्रकृति के नज़दीक जाइए और अपनी सेहत को अच्छा रखिए। बिल्कुल मैम, तमाम जानकारी आपने हमारे साथ शेयर की। जिंजर कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है उसके बारे में बताया और साथ ही साथ कुछ रेमेडीज़ भी आपने बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों, हमने आज के कार्यक्रम में बेनिफिट्स ऑफ जिंजर के बारे में जाना। अदरक हमारे जीवन में कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कितनी बीमारियों से हमको लड़ने में वो सहायक होता है, इसके बारे में जाना। साथ ही साथ मैम ने ये भी बताया कि ज़रूरी नहीं है कि आप खान पान पर ही सिर्फ ध्यान दें और बाकी चीज़ों पर ध्यान ना दें। आपको खान पान के साथ साथ खुद पर, अपनी मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देना है। अपनी मेंटल हेल्थ के लिए आपको मेडिटेशन करना है और ध्यान करना है। ध्यान के माध्यम से ही आप सब तरीके की जो बीमारियां हैं उनसे हील कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज के कार्यक्रम से जानकारी मिली होगी। अगर आप हमारा ये कार्यक्रम टीवी पर देख रहे हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।